हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का 5th लेक्चर करने वाले हैं। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो बोर्ड में आता है या फिर एनडीए में उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन होगा, जो एनडीए में पूछा जाता है और क्लास 12th में भी आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ये एट पॉइंट ये, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है किस कर्व पे, इस कर्व पे, और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट होता है क्या, स्ट्रेट लाइन। हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो सरकार ने पॉइंट दे रखा है और हमें क्या करना है, सिर्फ स्लोप निकाल लेना है, काम हमारा बन जाएगा। स्लोप कौन देगा, तो कर्व है, कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो जो डिवाइड dx होगा उस डिवाइड dx का वैल्यू निकाल देंगे इसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट है तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो हम लोग अब किस पे काम करने वाले हैं, स्लोप पे काम करने वाले हैं। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास गिवन कर्व है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो गिवन कर्व क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किस खुशी के लिए, ताकि हमें स्लोप निकल जाए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ए का डिफरेंशिएशन 0 चूंकि ये कांस्टेंट है। तो 1/2 कॉमन लेके तो 0 भेज दिए, तो फाइनली हमारे पास दिख रहा है 1/√x प्लस 1/√y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आने वाला है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे रोक लें तो दूसरे वाले पार्ट को इधर भेज देंगे तो -1/√x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डी वाई डी एक्स निकालने वाले हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आने वाला है, डी वाई डी एक्स आने वाला है। तो ये जो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस तो है ही, और रूट वाई अपॉन रूट एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये डिवाइड एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम लोगों ने कसम खाया हुआ है कि डिवाइड एक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें किस पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a²/4 कॉमा a²/4। अरे बात दोनों सेम ही है, यानी x का वैल्यू y का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो माइनस इस y के जगह भी ये वैल्यू रखेंगे, x के जगह भी ये वैल्यू रखेंगे, सेम सेम है तो वैल्यू सेम आ जाएगा ना। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, a²/4, और नीचे भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट a²/4, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, दोनों कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, ओवरऑल बचने वाला है -1। क्या आएगा, -1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -1। अब हमें किसकी ज़रूरत है, पॉइंट की। पॉइंट तो सरकार ने दे रखा है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। यही ना स्लोप होता है, इसी को हम लोग एम बोलते हैं, ठीक है। तो बोलो इक्वेशन ऑफ किसका पूछा, टेंजेंट के नॉर्मल का। इक्वेशन ऑफ, अच्छा टेंजेंट का ही पूछा था, आसान काम कर दिया। अगर नॉर्मल का इक्वेशन पूछा होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे। तो फॉर्मूला कौन सा, y माइनस y1, यानी y माइनस y1 कौन हो गया, ये हो गया a²/4 इज इक्वल टू m का मतलब -1, m का मतलब -1 इंटू x माइनस x1, x1 कौन है, a²/4, तो ये हो गया a²/4। तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4y माइनस a²। इधर भी एलसीएम 4, इधर भी एलसीएम 4, 4 4 कैंसिल हो गया, तो मैंने पहले इसको गैप कर दिया, तो 4x माइनस a², ये बच गया। अच्छा, अब ये -4x पर इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, +4y तो ये पहले से है, माइनस a², प्लस ये माइनस a² जाएगा तो प्लस a² हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा प्लस का a², और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा a², तो कितना हो जाएगा 2a²। यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 4y, 2 कॉमन लेके काट देते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू a²। ये हो गया इसका आंसर, मतलब ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आता है इसमें। तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व ये एट x=π/4, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है टेंजेंट लाइन का, ठीक है जी। और किस कर्व पे, इस कर्व पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे।
तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है। पॉइंट में सरकार ने आधा अधूरा काम कर रखा है तो हमें पूरा काम करना पड़ेगा। वो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस एक्स का वैल्यू इसमें रख देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ x इज इक्वल टू π/4 देन y इज इक्वल टू कितना होने वाला है, π/4 यहाँ पर रखेंगे तो cot π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू ये भी 1 हो जाएगा और +2 तो कितना आ जाएगा, +2 -2 कैंसिल यानी कि 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1 आ गया तो पॉइंट इज क्या आया, x का वैल्यू π/4 y का वैल्यू 1। तो लो पॉइंट मिल गया हमें। अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कौन देगा, तो जो कर्व दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो अब जो गिवन कर्व है उसको उठा लेते हैं। तो गिवन कर्व क्या है जी, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स -2 cot x +2, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 2 cot x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस आगे कर देते हैं, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x -2, तो 2 रहेगा cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि dy/dx निकालना है कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हर जगह तो सिर्फ x है तो x का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, तो जो ये वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम लोगों ने कसम खाया था एट π/4 1 पे इज इक्वल टू कितना आएगा, तो x की जगह π/4 रखेंगे 1 हो जाएगा। cosec π/4 कितना होता है, sin π/4 1/√2 होता है, तो cosec स्क्वायर π/4 क्या हो जाएगा, √2 और उस पर स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। तो -2 cot π/4 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और +2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या मिलने वाला है, -4 + 4 यानी कि स्लोप आ गया 0। लो काम और आसान हो गया। जैसे ही स्लोप आया 0 तो दुनिया में दो लाइन होता है जिसका स्लोप होता है 0, एक तो x एक्सिस और x एक्सिस या x एक्सिस की लाइन पैरेलल। तो आप बताओ कि एक लाइन है जिसका स्लोप है 0 और वो पास कर रहा है इस वाले पॉइंट से, तो इक्वेशन क्या होगा, तो जो लाइन होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है किसको कट करता है, y एक्सिस को, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट, वही आंसर हो जाएगा। तो बोलेंगे स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू whose slope is, पहले लिख लेता हूँ, whose slope is 0 and passing through कहाँ से, π/4 1। तो सोचो स्लोप 0 है, पास करना π/4 1 से, तो स्लोप 0 का मतलब लाइन एक एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस को कट करेगा, यानी y इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आसान था। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के सभी वैल्यूज़ के लिए द लाइन, ये जो लाइन है टच द कर्व ये एट द पॉइंट a, b। मतलब ये हुआ हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है इस कर्व को टच करेगा इस पॉइंट पे n के सभी वैल्यूज के लिए। n का आप कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n के सभी वैल्यूज के लिए आप n का कोई भी वैल्यू ले लें, ये वाला जो लाइन है इस कर्व को टच करेगा इस पॉइंट पे। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा सोचना शुरू कर दी कि मान लो अगर कोई कर्व है उसको कोई लाइन अगर टच करता है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन टच कर रहा है वो लाइन जरूर एक टेंजेंट रहा होगा। किस पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे वो टच करने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% ये बात सही है कि ये जरूर ये टेंजेंट रहा होगा इस कर्व के इस वाले पॉइंट पे। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें क्या कि इस कर्व पे एक टेंजेंट निकालेंगे, हम लोग टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे। अगर उस टेंजेंट का इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ये आता है
तो 100% ये बात प्रूफ हो जाएगा कि n के किसी भी वैल्यूज के लिए इस पे जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे वो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, मतलब यही वो लाइन है जो इस कर्व को टच कर रहा होगा इस वाले पॉइंट पे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा क्या करेंगे, हम लोग जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व का यूज करके इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा हम लोग देखेंगे क्या वो टेंजेंट यही तो नहीं है। अगर यही आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि n के सभी वैल्यूज के लिए इस पे जो टेंजेंट होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व वो है x बाई ए टू द पावर n प्लस y टू द पावर b y बाई बी टू पावर n इज इक्वल टू 2, ऐसा दिया हुआ है। इसको इस कर्व पे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालने चाह रहे हैं। किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट तो दिया हुआ, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो x बाई ए जो है वो क्या है, 1 बाई वो कांस्टेंट है तो बाहर रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लो डिफरेंशिएट, n इंटू एक्स बाई ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू, अब अंदर वाले टर्म का तो x का हो गया 1 बाई ए, ठीक है। फिर प्लस इसमें क्या होगा n इंटू वाई बाई बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, 1 बाई बी कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 का हो गया 0। अब आप बताओ कि यहाँ पे a टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और नीचे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे a के पावर n माइनस 1 है, नीचे a के पावर यहाँ पे 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 कर जाएगा, n बच जाएगा, यानी कि नीचे आएगा a टू द पावर n आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो n इंटू कितना आ जाएगा जी, y टू द पावर n माइनस 1, और नीचे आ जाएगा b टू द पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये फोटो इधर जाएगा, अच्छा n कॉमन है तो n कॉमन लेके 0 भेज दिए। अब इस टर्म को उठा के हम इधर कर दिए तो ये आ जाएगा n तो हम लोग गायब कर चुके हैं, तो y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन बी टू द पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n, ठीक है। तो ये हो गया, इसको उठा के इधर कर दिया। अब क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, एक लाइन खींचेंगे, ये वाला माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर n, ये ऊपर रहेगा, और नीचे कौन आ जाएगा y टू द पावर n माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा b टू द पावर n, सही है। अब ऊपर भी अपॉन में है, नीचे भी अपॉन में है, तो बचपन में मम्मी पापा पढ़ाते थे क्या, ऊपर वाले पार्ट को आप ऐसे लिख लो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाले पार्ट को लिख देते हैं एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इंटू में, और नीचे वाले फोटो को पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि b टू द पावर n अपॉन y टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों का पावर n दिख गया और इन दोनों का पावर n माइनस 1 है, तो इसको एक पैकेट में डाल दिए कि चलो भाई b बाई ए इसके पावर n हो गया, और इन दोनों का एक पैकेट बना दिए, और आगे माइनस को भी रख लिए, आगे माइनस भी, और यहाँ पे बना दिए किसका, x बाई वाई टू द पावर n माइनस 1, और ये हो गया हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम डी वाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते थे, तो हम लोग कसम खाए हुए थे उसको तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन किस पॉइंट पे देखना है, ए कॉमा बी पे। चलो ए कॉमा बी पे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कॉमा बी इज इक्वल टू, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पे a रख देंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे b रख देंगे, तो ये हो जाएगा a बाई बी के पावर n माइनस 1। अब देखो ये b बाई ए है, ये a बाई n है, तो क्यों ना हम लोग इसको पलट दें। तो अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे माइनस है, b बाई ए है तो इसको अगर हम a बाई बी लिखेंगे तो पावर को निगेटिव में करना पड़ेगा। अंदर वाले फोटो को पलटेंगे तो पावर निगेटिव होगा ना, ये आप लोग बच्चों ने पढ़े होंगे 6-7 में, n माइनस 1। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होते ही क्या मिलेगा, a बाई बी, यहाँ हो जाएगा माइनस n और प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस n और प्लस n ये हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या दिखेगा, हमारे पास दिखेगा माइनस a बाई बी टू द पावर माइनस 1 है तो फोटो पलट देते हैं तो ये पावर प्लस हो जाएगा, तो माइनस b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप आ गया।
अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए, जो कि हमें दोनों पता है। पॉइंट क्या है, a, b। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू कहाँ से, पासिंग थ्रू a, b। तो यही हमारा m है, यही क्या है, ये m है। तो y माइनस वाई वन यानी y माइनस बी इज इक्वल टू m कितना है, माइनस बी बाई ए, और x माइनस एक्स वन यानी x माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा। इसको उठा के क्या कर दिए तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू यहाँ 2ab हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये। अब चलो किससे, ए बी से डिवाइड कर देते दोनों साइड, तो बी एक्स अपॉन ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा ए बी और यहाँ बच जाएगा 2। अब ए से ए कट जाएगा, यहाँ से ए से ए कटेगा, यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब आप हमें ये बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे भी n दिखा आपको, n नहीं है, यानी कि ये जो टेंजेंट है वो n से फ्री है, यानी n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब आप ये बताओ कि अगर इस n की जगह हम कोई भी वैल्यू लिए होते तो भी हमारा इक्वेशन तो यही ना आता टेंजेंट का। अगर आप n की जगह 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था वो n से फ्री आ गया, n से फ्री हो गया। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट n से फ्री हो गया तो इक्वेशन तो n पे आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि n से फ्री होने का मतलब ये हुआ कि आप n की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन यही आएगा। और टेंजेंट क्या करता है, कर्व को टच करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये टच करेगा इस कर्व को, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसी बात को नीचे यहाँ पे लिख देना और ये बात हो जाएगा प्रूव। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द कर्व्स, ये दो कर्व दिया हुआ है, ये दो कर्व टच ईच अदर एट 2,4, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये दोनों कर्व टच करेगा एक दूसरे को, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था और दूसरा कर्व था। वो स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों कर्व है, अब ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, अब तो ये एक दूसरे का टेंजेंट होगा नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करता है, अगर दो कर्व मान लो ऐसा है और एक कर्व कोई मान लो कि ऐसा है ना, ये एक दूसरे को अगर टच करता है तो टच करने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से जाएगा, दोनों को टच करता है मतलब इस तरह से होगा। तो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेगा तो इस तरह से टच करेगा। तो उस टचिंग पॉइंट से अगर एक लाइन हम लोग खींच दें तो वो एक टेंजेंट हो जाएगा। वो टेंजेंट किसका होगा, तो वो टेंजेंट इस कर्व का भी होगा, वो टेंजेंट इस कर्व का भी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों कर्व का टेंजेंट बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो अगर टेंजेंट सेम है तो टेंजेंट का स्लोप भी सेम होगा। तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन बन गया और इसी पॉइंट पे ना, जिस पॉइंट पे वो पूछा गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस कर्व का हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे और इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों का स्लोप सेम आ गया तो ये बात सही है कि वो क्या करेगा, एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कब, जब पॉइंट दिया हुआ है तब। अगर पॉइंट ना दिया रहे, अब बोल दें कि ये दो कर्व है, ये एक दूसरे को टच करेगा तो ये दोस्तों टच करेंगे, आप प्रूफ कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट हम लोग खुद से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ये दिया हुआ था तो इसलिए हम उससे आगे का काम कर लिए। लेकिन अगर पॉइंट ना दिया रहे तो आप इन दोनों कर्व को सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू निकालोगे। एक्स और वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अब आपके पास पॉइंट पता चल चुका है, अब आप फिर से यही काम करोगे जो भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट पहले से पता है, हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों का टेंजेंट का स्लोप निकालने वाले हैं। अगर दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये दूसरे को टच करेगा। अब स्लोप इक्वल होने पर टच कैसे करता है वो भी मैंने आपको बताया। तो चलो हम लोग गिवन कर्व्स उठा लेते हैं। तो हमारे पास गिवन कर्व
क्या है, तो एक है y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करने वाले थे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 2x, तो कहने का मतलब dy बाई डी एक्स आ गया कितना 1 माइनस 2x, तो हम क्या बोलेंगे, तो इसको m1 मान ले थोड़ी देर के लिए, m1 मान लेते हैं, कहाँ पे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट इसने दे रखा है 2,4 पे, तो 2,4 पे मतलब ये x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, y का यूज है ही नहीं, तो y 1 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 यानी कि -3, इसका स्लोप आ गया इतना। एंड अब हम लोग दूसरे कर्व पे बात कर लेते हैं, किस पे, दूसरे कर्व पे। दूसरा कर्व कौन है, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है जी। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी 1 माइनस 0, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 प्लस 0 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से डिवाइड एक्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x इन माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स को अगर यहाँ पे रोक लें तो ये y उठ के इधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं, m2, तो डी वाई बाई डी एक्स एट कहाँ पे निकालने वाले हैं 2,4 पे, यानी x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो y की जगह 4 और x की जगह 2, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -2, ये हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं क्या, x की जगह 2, सेम नहीं आ रहा ना स्लोप, कॉमन टेंजेंट देखना पड़ेगा। 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्वेश्चन तो सही लिखा है, हाँ क्वेश्चन हमने सही लिखा है, 6 0 x का 1 माइनस 2x सही है, तो 1 माइनस 2 2 जा 4, तो सही आ रहा है, तो हाँ सही है। हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया है कि 1 माइनस 4 तो कितना होता है -3 होगा ना, जोड़ घटाव भी वीक हो गया है ना, तो फिलहाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना आ गया -3 हो गया, तो m2 भी आ गया कितना -3 और m1 भी कितना आ गया -3। अब दोनों का स्लोप बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, सॉरी ये क्या आ रहा है, कॉमन टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। और उसने कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन भी पूछा है, तो एक्चुअली में ये हुआ कि जो दोनों कर्व को जो टच करेगा लाइन वही कॉमन टेंजेंट हो गया, तो उसका इक्वेशन निकालना था। इक्वेशन निकालना तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग क्या बोलेंगे कि m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, hence curves touches each other at 2,4। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट जो दोनों का टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट इज क्या हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू m, स्लोप तो वही है, चाहे उसका ले लो चाहे इसका ले लो, दोनों का स्लोप तो बराबर है, m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 6, तो ये उठ के इधर आ जाएगा 3x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हमने कॉमन टेंजेंट भी निकाल दिया, दो कर्व एक दूसरे को टच करेगा तो हम लोग कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर पॉइंट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो पॉइंट हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ, इस कर्व पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है एट द पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस। तो क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो एक हिंट्स दे दिया हमें। क्या बोल रहा है, आप इस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, किस पॉइंट पे, तो एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। तो अब हम लोगों ने सोचा क्या अच्छा कर्व जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो क्या बोलेंगे,
if curve cut x-axis, then point y coordinate of point इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो गया। तो अगर y का वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो ये जो x आएगा वो क्या कहलाएगा, वो x का वैल्यू आ जाएगा। तो फॉर x कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इस कर्व को इक्वेशन 1 मान लें, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं y इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो पॉइंट कितना आ गया, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 0। तो पॉइंट पता हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ स्लोप ही तो पता करना है। तो स्लोप पता करने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ कैसे करेंगे। तो y का हो जाएगा dy बाई dx, नीचे वाला टर्म का स्क्वायर। तो इस पूरे पे जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी x माइनस 2, x माइनस 3, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो u इंटू v लगेगा। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ब्रैकेट पहले वाले को छोड़ देंगे यानी x माइनस 2, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन वो भी 1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस x माइनस 7, यहाँ से क्या आने वाला है x प्लस x यानी कि 2x, यहाँ से कितना आने वाला है माइनस 5, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो dy बाई dx है उसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे देखना है, तो हमें ये इस वाले पॉइंट पे देखना है 7,0 पे। तो 7,0 इस पे रख देते हैं dy बाई dx पे, तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, SOT यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे, 7,0 पे, 7,0। तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, तो जहाँ पे x से वहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 0, तो y तो है ही नहीं तो रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग 7 रखते हैं। तो 7 माइनस 2 हो गया 5, और 7 माइनस 3 इंटू 4, और फिर 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। इसकी वजह से ये पूरा पार्टी 0, यानी इधर तो लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाते हैं, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25, फिर इंटू 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, तो आने वाला 1/20। तो ये आ गया कितना, 1/20 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अच्छा, अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m का मतलब 1/20 इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 7, नहीं तो आएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 20y और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल चुके। अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होता तो हम लोग जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया हुआ था उसको नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं और उसी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो चलिए ये तो हो गया ये खत्म। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। हमें वो सभी लाइन का इक्वेशन निकालना है हैविंग स्लोप 2, उन सभी लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप कितना है 2, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व ये, और इस कर्व पे टेंजेंट भी है।
तो कैसे बनाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो सभी लाइन इस पे टेंजेंट है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से जो dy और dx आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 के बराबर भी होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 दिया हुआ भी है। तो एक स्लोप हम यहाँ से निकालेंगे, एक स्लोप सरकारी है, दोनों को भिड़ा देंगे आपस में, बराबर कर देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग अ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्लोप तो पता है लेकिन इस बार पॉइंट ही नहीं पता है, तो हम लोग पॉइंट के लिए फाइट करेंगे अभी कि पॉइंट कैसे निकलेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए ये काम हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इसका स्लोप निकालेंगे और सरकारी स्लोप 2 है, दोनों को बराबर कर देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा एक्स का या वाई का। तो चलिए हम लोग करते हैं, पॉइंट के लिए फाइट करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व क्या है, y प्लस 2/x-3 इज इक्वल टू 0। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्यों? ताकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल सके। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, और ये 1/x के फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है, तो ये हो जाएगा -2/x² हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर, और फिर अंदर वाले टर्म का, तो अंदर वाले टर्म का 1 - 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx आएगा 2/x - 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब उसने क्या बोला कि जो स्लोप है वो कितना है, 2 है, तो यही ना स्लोप है, इसी को हम क्या बोलेंगे, m1 बोलेंगे, और बोलेंगे गिवन स्लोप इज इक्वल टू कितना है, 2। तो 2 और ये दोनों बराबर होगा, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 2/x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होते ही क्या बचेगा, 1/x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, तो स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस √1 आ जाएगा, यानी कि +-1 आ गया। x-3 यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार 1 और +3, और दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 और +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4, और अगला आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देन तो इफ कर लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x का वैल्यू 4 रख दें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2/4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू कितना आने वाला है, -2 और x की जगह 2 रख रहे हैं, 2 - 3 यानी कि -1 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 आएगा। तो बोलेंगे पॉइंट्स निकल गया, क्या पॉइंट्स आर, पॉइंट क्या क्या निकला, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2, तो 4 - 2, एंड दूसरा आया है x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, तो 2, 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, पहले इस पॉइंट का यूज करके निकालते हैं। तो y - y1 m का वैल्यू कितना हो गया, 2 दिया होता स्लोप, तो 2 × x - x1, तो कितना आ जाएगा, y + 2 इज इक्वल टू 2x - 8, ये हो जाएगा 2x - y, और ये कितना हो जाएगा 2x - y, और -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड दूसरा क्या आएगा, y - y1 यानी कि y, इससे बनाएंगे तो y - 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना था, 2 × x - x1, तो कितना आ जाएगा, y - 2 इज इक्वल टू 2x - 4। तो y को उठा के इधर कर देते हैं, तो 2x - y और इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोनों जितना भी लाइन हो सकता था जो इसको टच करता, उन दोनों का इक्वेशन हमने निकाल दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।